हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनी मंत्रा। नए साल का पहला ट्रेडिंग दिन और अच्छी खासी बढ़त के साथ हम हुए बंद। लगभग बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। 200 पॉइंट हम लगभग ऊपर बंद हो चुके हैं। तो देखना बेहद जरूरी है दोस्तों कि इस महीने में क्या ये रैली सस्टेन हो पाएगी। क्या बैंक निफ्टी अपनी बढ़त बना के रखेगा, क्या निफ्टी नए हाई की तरफ बढ़ेगा, पुराने हाई को ब्रीच करेगा, या वापस से एक सेल ऑफ आएगा। क्योंकि लास्ट वीक से आप देख रहे हैं कि लो वॉल्यूम थे मार्केट में, लो वॉल्यूम पे मार्केट गिर रहा था। अलग अलग लोग उसको नाम दे रहे थे कि कोई प्रॉफिट बुकिंग है या मार्केट से एग्जिट है, या तो लास्ट वीक में अचानक से कोरोना का डर आया था सामने, जिसकी वजह से लोग मार्केट से एग्जिट ले रहे। तो जो भी है, न्यूज के पीछे हम नहीं जाएंगे। हम देखेंगे कि चार्ट हमें क्या बताना चाहता है, चार्ट हमें क्या समझाना चाहता है, और आगे के आने वाले इस महीने के लिए हम स्ट्रेटेजी क्या बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए फटाफट हमें देखना है कि इस पूरे महीने के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए, कल के दिन के लिए आप किस तरह की स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं निफ्टी के लिए, और किस तरह से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। नए साल में आपने कुछ रिजोल्यूशन तो जरूर बनाया होगा कि मार्केट से कितना प्रॉफिट निकालना है। अगर पिछले साल लॉसेस हुए तो किस तरह से लॉसेस रिकवर करने हैं। देखिए दोस्तों, आने वाला महीना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैन के खत्म होते होते आने वाला है बजट। तो बहुत कुछ होप्स मार्केट में रहते हैं। बजट की वजह से बहुत सारे स्टॉक्स भी फोकस में रहते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कल के लिए, आने वाले वीक के लिए और आने वाले पूरे महीने के लिए स्ट्रेटेजी देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं निफ्टी बैंक से। तो सबसे पहले कल के लिए कुछ बात करना चाहूंगा प्रिसाइजली, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, आज का मार्केट कुछ इस तरह से एक ही रेंज में घूमता रहा। अगर सुबह का ओपनिंग आप देखेंगे तो ये देखिए, ये है इसका ओपनिंग। ओपनिंग इसका बना था 43,150 के आसपास और लो बना था 42,973 के आसपास, और उसी में देखिए मार्केट घूमता रहा और लगभग 43,207 के आसपास, यानी कि कहीं पे बीच में ही जाके बंद हो गया। यानी कि कोई भी मार्केट ने डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं दिखा है, ना कि ऊपर के साइड में ना कि नीचे के साइड में। तो कल जब भी आप मार्केट को ब्रीच करेंगे, देखिए दोस्तों नोट कीजिए, दोनों तीनों चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कल जब भी आप मार्केट को ब्रीच करेंगे तो आपको ये आज का लो ध्यान में रखना है। प्राइस एक्शन के हिसाब से 43,040 आज का लो आपको ध्यान में रखना है। अगर इस लो को मार्केट ब्रेक करता है तो नीचे के साइड में एक डाउन साइड ओपन हो जाएगा, जो कि आपको लेके जाएगा अगले स्विंग लो तक, जो कि है 42,840, यानी कि लगभग 200 पॉइंट का डाउन मूव इसमें आ सकता है। तो ये हो गया आपका कल के लिए पहला सपोर्ट और पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर ये कल, आज शाम को, आज रात को कुछ यूएस मार्केट में अच्छी न्यूज है, अच्छी मूवमेंट है, मार्केट बढ़ रहा है, तो आज का स्विंग हाई, कल का हाई ऑलमोस्ट सेम ही है। इसको अगर ये कल ओपन में ब्रेक करता है या ओपन होने के बाद ऊपर बढ़ता है तो 43,375, यानी कि सीधा सीधा 43,400 विल बी क्रूशियल लेवल आगे बढ़ने के लिए। 43,400 बैंक निफ्टी के लिए बहुत अहम है दोस्तों, इसके लिए याद रखिए। यानी कि सीधी तौर पे बात करेंगे तो ऊपर के साइड में 43,400 और नीचे के साइड में 43,000, ये 400 पॉइंट की क्रूशियल रेंज होगी इंट्राडे के लिए। जिस भी साइड में मार्केट ब्रेक करेगा 200 पॉइंट का अप मूव या 200 पॉइंट का डाउन मूव कम से कम दिखाएगा। बात कर रहे हैं हम इंट्राडे के लिए, कल के लिए, तो ये 400 पॉइंट की रेंज और ऊपर 200 पॉइंट का, नीचे 200 पॉइंट का कुशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये हो गया कल के लिए। अभी कल की बात ना करते हो, हमें देखना है पूरे हफ्ते के लिए मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो थोड़ा सा हमें आना पड़ेगा दोस्तों डेली के चार्ट पे, क्योंकि हम एनालिसिस भी क्लिक कर रहे हैं। तो डेली का चार्ट आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे पिछले 4-5 दिनों का स्विंग लो बना है लगभग, ये देखिए, मार्क कर देता हूं जिससे कि आपको पता चल सके, 41,600 का। तो आने वाले कुछ दिनों के लिए 41,600 ये बहुत ही अहम लेवल है। 41,600 के नीचे अगर मार्केट फिसलता है, डेली बेसिस पे क्लोज करता है, तो ये बड़ा डाउन मूव दिखाएगा। ऊपर के साइड में वापस
इंट्राडे का कल का लेवल और वीकली लेवल 43,400 43,500 वही दिखा रहा है, यानी कि ये सब ऊपर के साइड में आपको सप्लाई देने वाला है। तो जब भी ये ऊपर जाएगा तो ये क्लीन अगर ऊपर निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो ये देखिए यहाँ से सप्लाई आपको आता हुआ दिखाई देगा नियर टर्म में, लगभग 500-600 पॉइंट की एक ऊपर की रेंज यहाँ पे बनती दिखाई दे रही है। ये देखिए अगर ये इसका लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता है तो ये बड़े मूव के लिए जाएगा, नहीं तो इस हफ्ते के लिए अगर ये 43,500 को ब्रेक करता है तो ऊपर 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट की जगह बनती है, ये बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन कुछ चीजों का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। कौन सी चीजों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे डेली का कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होना जरूरी है, तो ये ऊपर का 500 पॉइंट का मूल्य पाएगा। अगर इंट्राडे में ये 10-5 मिनट के लिए ऊपर जाता है और वहां से फिसलता है तो ये सडन डाउनफॉल भी देगा। तो संभाल के ट्रेड करना है, जहां पे भी आप ट्रेड करें आपको अपना पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं कि पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस लगा के प्लीज ट्रेड कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज हमें देखनी है कि इस महीने बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो देखिए एंटिसिपेटेड जो चीज हम कहते हैं कि मार्केट एंटिसिपेशन क्या कर रहा है, मार्केट एंटिसिपेट करेगा इस महीने बजट को, तो ये प्री बजट रैली शो कर सकता है। इसके लिए आप कोई दिन या मुहूर्त नहीं निकाल सकते, ये मेरी बात ध्यान में रखिए। तो ये देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको मार्क करके दे रहा हूं, इसको ठीक से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नॉलेज पूरी तरह से लीजिए, हाफ नॉलेज इज डेंजरस एंड कंप्लीट नॉलेज इज प्रेशियस। ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से देखिए मार्केट ग्रेजुअली ऊपर 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 जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन सस्टेन है और जिस भी दिन इस हाई को मार्केट ब्रेक कर रहा है तो ये एक अपवर्ड जर्नी रिज्यूम करेगा लगभग इस हाई और लो के जितने, यानी कि 44,100 से लेके 41,600 के आसपास, यानी कि बहुत बड़ा मूव ये दे सकता है अगर ये हाई ब्रेक किया तो। नहीं तो भी आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 3,000 पॉइंट का मूव बनेगा। ये देखिए हाई यहाँ पे दिख रहा है 43,200 का और लो यहाँ पे दिख रहा है 41,000, यहाँ पे देख सकते हैं आप 41,600 का। ठीक है, यानी कि 2,500 पॉइंट का मूव अगर ये हाई ब्रेक करे तो मार्केट दे सकता है। बैंक निफ्टी अगर ये एंटिसिपेट करे कि बजट में बैंकिंग के लिए बहुत कॉन्क्रीट कुछ आने वाला है तो ये तो प्रियम्प्ट करेंगे, जब भी आएगा तभी आएगा। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे लेवल जिस भी दिन इसको हाई को ब्रेक करके ये क्लोज दे रहा है, आप यहां से पोजीशन इनिशिएट कीजिएगा, आप ट्रेड लीजिएगा और इस ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर का मूव कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने लेवल दे दिए इंट्राडे के कल के लिए भी, वीकली के लिए भी और मंथली के लिए भी। तो संभाल के ट्रेड कीजिए दोस्तों, समझ के ट्रेड कीजिए और अच्छा मुनाफा बनाइए, क्योंकि नया साल है। पिछले साल जो भी गलतियां हुई है वो इस साल नहीं करनी। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं निफ्टी। सॉरी, तो बात कर लेंगे निफ्टी की। निफ्टी की अगर कल के लिए बात करेंगे तो 15 मिनट्स का चार्ट जैसे कि बैंक निफ्टी में आपको दिखा है बिल्कुल उसी तरह से, कुछ अलग मूव नहीं है। वापस से ले यहाँ पे ये थोड़ा सा हाई पे आके क्लोज हुआ है, तो वापस से यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ से आपको यही देखना है कि ये इसका स्विंग हाई ब्रेक करके ऊपर जाए तो ऊपर का लेवल यहाँ पे इंटैक्ट आपको दिखाई देगा, जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। ये देखिए ये पहला लेवल यहाँ पे मिल रहा है आपको, ये 18,232 का। अगर इसको निकाल पाया, यहाँ पे टिक पाया, तो अगला लेवल बन रहा है लगभग 18,260 का। यहाँ से छोटा मोटा इंट्राडे का सप्लाई जनरेट हो सकता है, लेकिन अगर इसको क्लियर कर पाया तो ये ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है। साइकोलॉजिकली 18,300 का रेजिस्टेंस है और नीचे के साइड में सपोर्ट बन रहा है, देखिए 18,083 इसका स्विंग लो है। और आज का लो क्लोज, जो आज का लो है वो कल के लिए निकालना जरूरी है नीचे जाने के लिए। तो ये देखिए नीचे एक जोन मिल रहा है आपको और ऊपर एक जोन मिल रहा है। इंट्राडे के लिए इसको समझ के ट्रेड कीजिए।
यहाँ पे अगर ट्रेड करेंगे ऊपर के साइड में तो आप यहाँ से निकलेगा तो ही बाय कीजिए, या तो यहाँ पे शॉर्ट सेल इनिशिएट कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ये आपका अगर डिमांड जोन बनेगा तो यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट कीजिए, लेकिन वापस बोलूंगा आपको इनिशिएट करना है स्टॉप लॉस के साथ। तो ये निफ्टी के इंट्राडे के लेवल है दोस्तों। अभी हम लोग देखते हैं कि इस हफ्ते निफ्टी किस तरह बिहेव कर सकता है। ये सब हटा देता हूं अभी, सॉरी जी हाँ। अभी इस हफ्ते का बिहेवियर अगर देखने के लिए कोशिश करेंगे तो पिछले कुछ दिनों का स्विंग हाई और स्विंग लो ये मार्क कर दे। तो ये देखिए 17,770 ये आने वाले दिनों के लिए क्रूशियल लेवल है। इसके नीचे जब भी ब्रेकडाउन होगा, कोई न्यूज होगा या बाकी कुछ चीजें होगी, तो आपको समझना है कि मार्केट और ज्यादा गिर सकता है। ये स्विंग हाई है, यहाँ पे बन रहा है 48,470 का, यानी कि 48,500 के ऊपर यहाँ पे और ताकत बन सकती है निफ्टी में, जो आपको लेके जा सकती है। छोटे छोटे रेजिस्टेंस ऊपर है, देखो दोस्तों, देखिए 18,700 की, यानी कि वापस 200-250 पॉइंट का मूव। इसको भी अगर निकाल पाया तो वापस, और इसका जो लाइफ टाइम हाई हमने दिया है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, वो भी है लगभग 48,894, यानी कि 900 के आसपास। यानी कि ऊपर आप देखेंगे तो 200 पॉइंट के मूव दिख रहे हैं। कैच करते जाइएगा, क्या फर्क पड़ता है 200 पॉइंट की मूव तो 200 पॉइंट की मूव। लेकिन अगर बड़ी बात करेंगे, लार्ज पिक्चर, एंटिसिपेशन ऑफ बजट, अगले महीने का बजट, लेकिन रैली एंटिसिपेशन में पहली होगी, तो उसके लिए भी दोस्तों हम लोग लेवल यहाँ पे मार्क कर लेंगे, मंथली लेवल मार्क कर लेंगे। तो मंथली लेवल में देखिए, सबसे पहले अगर इसको बड़ा मूव देना है तो इसको लाइफ टाइम हाई को निकालना जरूरी है। ये लाइफ टाइम हाई का जो ऊपर के साइड का लेवल है वो है 48,870 का, यानी कि इसके ऊपर जब भी मार्केट जाएगा तो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कितना मूव दे सकता है। देखिए ये लगभग इतना मूवमेंट कर सकता है, यानी कि कितना मूवमेंट कर सकता है, लगभग 1000 पॉइंट का। जी हाँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में आ रहा था 3000 पॉइंट का और निफ्टी में आ रहा है 1000 पॉइंट का। और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इसके पहले वाला जो वीकली क्लोजिंग है उसके नीचे मार्केट में अगर कुछ गलत हुआ तो यहाँ पे इसका बहुत क्रूशियल सपोर्ट है 16,740 के आसपास। अगर 17,700 से फिसला तो वापस 1000 पॉइंट नीचे की रेंज बन रही है। तो बड़ा मूव हम लोग देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मार्केट बड़ा एंटीसिपेशन देने जा रहा है रिगार्डिंग टू बजट। बजट के हिसाब से अगर प्ले करेंगे, पूरा महीने भर का प्ले करेंगे, तो आपको धीरे धीरे कौन कौन सा लेवल निकल रहा है उसको समझना जरूरी है। तो ऊपर के साइड में क्रूशियल लेवल यही रहेगा 18,870 का। उसके पहले के लेवल वीकली में आपको ब्रीच होते दिखाई दिए, तो आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए। सबसे पहले जैसे कि आपको निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में मैंने बताया, बिल्कुल उसी तर्ज पे ये देखिए, इसकी ये लंबी वाली जो है, सॉरी ये ट्रेंड लाइन जो है वो मैं मार्क कर देता हूं। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है, आप इसको समझिए। ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे, इसके सपोर्ट से अगर ये ऊपर ऊपर जाता रहा तो मार्केट का अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होगा। जब भी ये पैटर्न ब्रेक कर रहा है तो बड़ा मूव देने के लिए निफ्टी तैयार है, इसको समझिए। तो शॉर्ट में यहाँ पे आपको स्टक नहीं रहना है। अगर यहाँ पे आपने कुछ काउंटर ट्रेड किया भी है तो स्टॉप लॉस के साथ, और तुरंत ही आपको जैसे हाई निकालता है तो पोजीशन स्विच करना जरूरी है। तो दोस्तों ये एनालिसिस हमने किया पूरी तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी का। बजट के हिसाब से कुछ स्टॉक्स है जिसके बारे में वीडियो आपके पास आ जाएगा अगले 2-3 दिनों में। तब तक के लिए अगर ये प्रिडिक्शन या एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है तो आपका प्यार, आपका स्नेह बनाए रखिएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहे और आगे नए नए वीडियो हम लोग बनाते रहे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।